आइए इस अध्याय में जो हम आंकड़ों का प्रबंधन जो है चैप्टर का नाम है, इसमें हम माध्य और प्रसार या परिसर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य एक ही होता है। देखिए, औसत या अंकगणितीय माध्य जो होता है वो जो होता है माध्य बराबर औसत भी वही होता है कि सभी प्रक्षेपणों का योग बटे प्रक्षेपणों की संख्या। तो वैसे माध्य भी बराबर होता है, माध्य बराबर सभी प्रक्षेपणों का योग बटे प्रक्षेपणों की संख्या होती है। ठीक, माध्य जो होता है, माध्य सबसे बड़े और सबसे छोटे प्रक्षेपण के बीच में स्थित होता है, यानी जो सबसे बड़ा प्रक्षेपण होगा और जो सबसे छोटा प्रक्षेपण होगा उसी के बीच में होगा। ठीक, अगला है प्रसार या परिसर। तो सबसे बड़ा प्रक्षेपण माइनस सबसे छोटा प्रक्षेपण का अंतर जो होता है, यानी सबसे बड़ा प्रक्षेपण और सबसे छोटे प्रक्षेपण का अंतर जो होगा वह परिसर होगा। अब आइए इससे संबंधित हम प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, कह रहा है एक बल्लेबाज ने 6 पारियों में निम्नलिखित संख्याओं में रन बनाए, यानी पहली पारी में 36 रन, दूसरे में 35, तीसरे में 50, चौथे में 46, पाँचवें में 60 और छठवें में 55 रन बनाए। एक पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों का माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य बराबर क्या होता है, देखिए जब हम हल करेंगे, माध्य बराबर होता है सभी प्रक्षेपणों का योग, माध्य बराबर होता है सभी प्रक्षेपणों का योग, या कहते हैं हमें सभी रनों का योग हो जाएगा बटे प्रक्षेपणों की संख्या। या हम कह सकते हैं सभी प्रक्षेपणों को योग करके और प्रक्षेपणों की संख्या से भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा, माध्य। तो सभी प्रक्षेपण कितने कितने हैं, देखिए पहला है 36, दूसरा है 35, तीसरा है 50, चौथा है 46, पाँचवा है 60 और छठवां कितना है 55। प्रक्षेपणों की संख्या कितनी है, इनमें कितनी पारियां खेला है उसने, 6 पारियां। तो सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6, 5, 11 और 11 और 6 कितना हो जाएगा, 11, 6, 17 और 17, 5 कितना होगा 22, यानी 2 आ गया, बचा कितना 2, 5, 2, 7, 7, 6, 13, 13, 4, 17, 17, 5, 22, 22, 3, 25, 25, 3, 28, यानी सबका को कितना आ गया 282। संख्या कितनी है, 6 से भाग देंगे, तो 6 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, तो 6 4 बार जाएगा, 6 चौक 24, 4 28, 42, 6 सत्ते 42, यानी माध्य कितना आ गया 47। यही आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक, यानी कि कह रहा है एक पारी में बनाए गए उसके रनों का माध्य कितना है 47 रन। ठीक, देखिए अगला प्रश्न है, कह रहा है एक स्कूल के 10 अध्यापकों की वर्षों में आयु इस प्रकार है, 32 वर्ष, 41 वर्ष, 28 वर्ष, 54 वर्ष, 35 वर्ष, 26 वर्ष, 23 वर्ष, 33 वर्ष, 38 वर्ष और 40 वर्ष है। तो इसमें एक प्रश्न पूछ रहा है सबसे बड़े उम्र वाले अध्यापक की आयु, दूसरा क्या अध्यापक की आयु का परिसर क्या है, तीसरा क्या इन अध्यापकों की माध्य आयु क्या है। देखिए इसको हल करेंगे, इसको हम चाहेंगे तो पहले अवरोही क्रम में लिख लेंगे, अगर मन करे तो नहीं तो कोई बात नहीं। तो देखिए पूछ रहा पहले का जब करेंगे तो क्या है, सबसे बड़े उम्र वाले अध्यापक की आयु है ना, सबसे बड़े उम्र वाले अध्यापक की आयु। तो देखिए सबसे बड़ा उम्र वाला कौन है इसमें, इन सब में कितना है, सबसे ज़्यादा उम्र कितनी है, देखिए 54 जो है ये सबसे बड़ा उम्र वाला है, कितना है 54 वर्ष। ठीक, इसका पहला का आंसर आ गया। दूसरा क्या कह रहा है अध्यापकों की आयु का परिसर क्या है। तो आयु का परिसर क्या होता है, दूसरा क्या कह रहा है अध्यापकों की आयु का
परिसर क्या होगा अध्यापकों के आयु का परिसर। तो आयु का परिसर जो होता है, सबसे बड़ा प्रक्षेपण और सबसे छोटे प्रक्षेपण का अंतर होता है, यानी जो सबसे ज़्यादा उम्र का है और सबसे छोटे उम्र के अध्यापक का अंतर, तो सबसे ज़्यादा उम्र का कौन है, 54 वर्ष का है, और सबसे छोटे उम्र का कौन है, 23 वर्ष। देखिए 23 वर्ष का सबसे छोटा, तो 23 वर्ष का है, तो 54 में से 23 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 31 वर्ष, है ना। अध्यापकों की आयु का परिसर कितना आ गया, 31 वर्ष। ठीक, फिर अगला क्या कह रहा है, इन अध्यापकों की माध्य आयु क्या है, अगला पूछ रहा है अध्यापकों की माध्य आयु। माध्य आयु बराबर क्या होगा, सभी अध्यापकों की आयु, सभी आयु बटे अध्यापकों की संख्या। तो सभी अध्यापकों की आयु कितना है, जोड़ लेते हैं। पहले का कितना है, 23 वर्ष, दूसरे का कितना है, 26 वर्ष, तीसरे का कितना है, 28 वर्ष, और चौथे का कितना है, 32 वर्ष, चौथे का कितना है, 33 वर्ष, अगले का कितना है, 35 वर्ष, फिर अगले का कितना है, 38 वर्ष, फिर अगले का कितना है, 40 वर्ष, फिर अगले का कितना है, 41 वर्ष, फिर अगले का कितना है, 54 वर्ष। तो सभी का योग कर लेंगे बटे सभी अध्यापकों की संख्या। तो कितने अध्यापक हैं, 10। अब सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 350, यानी सभी अध्यापकों की आयु का योग कितना आ जाएगा, 350। और अध्यापकों की संख्या कितनी है, 10, 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट गया। तो अध्यापकों की आयु का माध्य कितना आ जाएगा, 35 वर्ष। यही आ गया इस प्रश्न का आंसर। ठीक।